हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जेपीएससी का पेपर 2 जो उड़ान पब्लिकेशन की टेस्ट आई है प्रैक्टिस सेट, उसमें से आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम कुमार चौबे। दूसरा क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का नया डायरेक्टर किसे बनाया गया है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नया डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो विनोद कुमार को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड विदेशी पूंजी निवेश के मामले में किस स्थान पर स्थित है? तो 8वें नंबर पर स्थित है, 8वां रैंक है विदेशी पूंजी निवेश के मामले में। स्ट्रैटम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन रांची में किया गया है। यह एक राष्ट्रीय खनन सम्मेलन है जो एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड ने इसको आयोजित किया है। ढोकलोसर शासन व्यवस्था में पहाड़िया खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता है। फिर पहाड़ी खड़िया गांव के जो धार्मिक प्रधान है उसको दिहुरी कहा जाता है। ऐसे खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रमुख को कालो कहा जाता है। और भगत जो होता है या करटाहा पूजा पाठ द्वारा खड़िया परिवारों का शुद्धिकरण करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी गैर जनजाति शामिल है? तो कौन सी गैर जनजाति है? तो इनमें से सभी जो है गैर जनजाति है। अंसारी भी गैर जनजाति है, साहू महतो। विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो में हो जाएगा। खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में 4 गांव के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो चट्टी, 5 को पंचौरा, 7 को सतौरा। मरांग गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। सीलागिर नामक बांग्ला उपन्यास किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवनी पर लिखी गई है? तो ये तिलका मांझी के जीवनी पर लिखी गई है। ठीक है। इसको लिखने वाले महेश्वेता देवी है, बांग्ला भाषा में लिखी है। इसके साथ ही तिलका मांझी पर एक और बुक लिखी गई है, इसको उपन्यास कहते हैं। वो राकेश कुमार सिंह ने लिखा है। राकेश कुमार सिंह ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संताल जनजाति में प्रेम विवाह को क्या कहा जाता है? इतुत बापला कहा जाता है। किरिंग बापला फेमस है, जो अगुआ के थ्रू विवाह का आयोजन किया जाता है। और सदाई बापला क्रय विवाह को कहा जाता है। और दिपिल बापला जो होता है वो हट विवाह को दिपिल बापला कहा जाता है। दिपिल। इसमें से मिलान करने को दिया भाई कौन सा कथन किसको जोड़ा, किससे है ये? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में, हूल झारखंड पार्टी 1969 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1986 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जे बार्थोलोमन को। 26 जनवरी 1930 को रांची में किस स्वतंत्रता सेनानी ने तिरंगा झंडा फहराया था? तो पूर्ण चंद्र मिश्र ने फहराया था, जबकि हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय ने फहराया था। रांची में पूर्ण चंद्र मित्र ने। किस सभा में जयपाल सिंह मुंडा को मराम गोमके बड़े या फिर बड़े गुरुजी की उपाधि दी थी? तो आदिवासी सभा 1939। आदिवासी सभा 1939 में जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि दी गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति खुद को उच्च हिंदू मानती है? तो इसमें से जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। बथुड़ी भी, बेदिया भी, बिजिया भी, चेरो भी, खरवार भी। बथुड़ी, बेदिया, बिजिया, चेरो, खरवार। 5 ऐसी जनजातियां हैं जो अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बिजिया, बथुड़ी। कांचा, कुपनी, पढ़ान, पाटका, दहड़ी आदि किस जनजाति के वस्त्र हैं?
ये सब संथाल जनजाति के वस्त्र हैं। ठीक है, कांचा, कुपनी, पठान, पाटका, दहड़ी, ये सब। किस जनजाति कौन सी जनजाति द्रविड़ प्रजाति समूह में शामिल है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बथुड़ी हो जाएगा। द्रविड़ प्रजातीय समूह में बथुड़ी के अलावा उरांव, खरवार, महली, खोंड, गोंड, चिंकबड़ाइक, बथुड़ी, किसान, बिजिया और बेदिया शामिल है। ठीक है, विजय जनजाति में प्रमुख देवी देवता कौन है? तो विंध्यवासिनी जो होती है वो विंध्य जनजाति की प्रमुख देवता होती है होता है। सूरजी देवी जो है वो बेदिया जनजाति होती है ना, उनकी प्रमुख देवी होती है। बड़ा देव जो है बेगा के प्रमुख देवता हैं और बंजारी देवी जो है वो बंजारा के हैं। रिजले ने किस जनजाति को लघु जनजाति कहा है? तो रिजले ने परहिया को लघु जनजाति कहा है। हो जनजाति द्वारा वसंत ऋतु के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो हो जनजाति के द्वारा वसंत ऋतु में बा गीत गाया जाता है। बाकी जप्पी गीत जो है वो मुंडा लोग गाते हैं, शिकार करने जाते हैं तब। दोंड जो है वो संथालों का है जो विवाह के अवसर पर गाते हैं। सरूल जो है वो उरांवों का है, ये भी वसंत ऋतु में गाते हैं। जदु नृत्य किस जनजाति का है द्वारा किया जाता है? तो उरांव जनजाति के द्वारा जदु नृत्य किया जाता है। यह नृत्य कोलोम सिंह या बोंगा पर्व के बाद प्रारंभ होकर सरूल पर्व तक चलता है। ठीक है, तंतुवाद के तहत कौन सा वाद्य यंत्र नहीं आता है? तो मदन भेरी जो है ये सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। बाकी बनम, पुआंग, सारंगी, टोहिला और एकतारा, केंद्रा, ये सब तंतु वाद्य यंत्र है। जबकि बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, ये सब जो है ये सुशीर वाद्य यंत्र है। बिंदु धाम मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो ये साहेबगंज में होता है। झारखंड आगे झारखंड के किस भाषा को गंवारी के नाम से जाना जाता है? तो नागपुरी भाषा को गंवारी के नाम से जाना जाता है। मुंडारी टूट कुटारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनमसीह मुंडा है। पंचपरगनीय साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो इसको विनोद कवि को विनोद कवि को माना जाता है। विनोद कवि को साहित्य पंचपरगनीय साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। फिर है आदि, अनादि इत्यादि के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनंदन प्रसाद। आदि, अनादि, इत्यादि, इसको याद कर सकते हैं। आदि अनादि शिव को ही बोलते हैं और शिव नंदन प्रसाद इनके लेखक हैं। अब इसमें से क्या बोल रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोचे कड़वा जो है ये सोलेमान मुर्मू ने लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आदि धर्म रामदयाल मुंडा, अरण्य अधिकार महेश्वता देवी, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ मांझी ने लिखा है। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अनुज लुगुन ने लिखा है। ठीक है, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की जा रही है? तो झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो है खूंटी में स्थापित की जा रही है। यह भारत का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पुलिस विज्ञान और सुरक्षा प्रबंध के क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। मृदा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ ये? हजारीबाग में है। और गिरिडीह में क्या है? तो यहाँ पे कुक्कुट पालन शोधन और अनुसंधान संस्थान है। जबकि रांची में तो बहुत सारे हैं, लेकिन झारखंड कृषि और मृदा प्रबंधन संस्थान, रामदयाल मुंडा शोध संस्थान और सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी रांची में ही है। धनबाद में क्या है? केंद्रीय खनन और अनुसंधान संस्थान। झारखंड में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है?
तो झारखंड में कहाँ हुई है? रामगढ़ में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। और झारखंड के किस तीरंदाजी प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र तिवारी को ही 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तीरंदाजी प्रशिक्षक थे। अरुणा मिश्रा का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। ये जमशेदपुर के रहने वाली है। 100% संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत 2026 तक कितने पक्के आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा 8 लाख। 8 लाख तक पक्के आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बेघर और जरूरतमंदों परिवारों को 3 कमरे वाला पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। बिरसा मुंडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। उमराव सिंह टिकैत शूटिंग रेंज कहाँ स्थित है? ये रांची में स्थित है। ठीक है, इसको इस जो रेंज है इसको अक्सर शूटिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। ये रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थित है। और इस शूटिंग रेंज का निर्माण 34वें राष्ट्रीय खेलों के लिए किया गया था। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? झारखंड तीरंदाजी अकादमी की स्थापना सरायकेला खरसावां में की गई है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो ये जो धारा है ना, इसके अनुच्छेद 12, सॉरी क्या बोल रहा है, किस अध्याय में है? अध्याय में है, तो 12 नंबर अध्याय पे ये दिया हुआ है। धारा 80 से लेकर 100 तक के बीच इनको बताया गया है। ठीक है, तो 12 याद रखिएगा। अभिलेख और लगानों का निर्धारण का उल्लेख किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत काश्तकारों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। एक भूधारक, दूसरा रैयत, तीसरा दर रैयत और चौथा मुंडारी खुदकटीदार रैयत। रैयत इसमें फिर से 3 भागों में होते हैं। एक अधिभोगी रैयत, एक दूसरा अनाधिभोगी और तीसरा खुदकट्टी रैयत। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत लगान की भुगतान की रसीद स्वामी के द्वारा नहीं देने पर कितने माह का कारावास का प्रावधान है? तो 1 माह का या फिर 100 रुपए। 1 माह या फिर 100 रुपए अगर आप रसीद नहीं देते, अगर भूस्वामी जो है वो रसीद नहीं देता है काश्तकार को। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनाधिभोगी रैयत के बेदखली के लिए कौन सी शर्त है? बेदखली के लिए कौन सी शर्त है? तो इसका हम पढ़ते हैं। जोत की भूमि को रैयत द्वारा ऐसे उपयोग करना कि भूमि का मूल्य घट जाए या खेती करने लायक ना रहे। ठीक है, दूसरा है रैयत ने अपने और भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी नियम का उल्लंघन किया है या फिर रैयत ने निर्धारित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी आंसर हो जाएगा। अगर अगर रैयत जो है वो भूमि ऐसा उपयोग करता है उसका जिससे उसका भूमि का मूल्य घट जाता है या फिर वो खेती के लायक नहीं बचता है, तो उसको बेदखल कर सकते हैं। फिर उस रैयत और भूस्वामी के बीच कोई भी एग्रीमेंट हुआ है उसका वो उल्लंघन करता है तो भी उसको हटाया जा सकता है। और रैयत के निर्धारित लगान, जो रैयत को लगान देना था वो देने से भी इनकार कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में मुंडारी खुदकटीदारों के विषय में विशेष उपबंध का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अध्याय 18 में किया गया है। इनके बारे में विशेष उपबंध 18 में है। CNT 1949 के तहत मूल रैयत अपनी खाली भूमि का बंदोबस्ती किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं? तो
ये उपायुक्त उपायुक्त आंसर हो जाएगा। CNT 1949 के तहत कितने जामबंदी रैयतों की सहमति से ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त के द्वारा की जाएगी? 2/3 जामबंदी रैयत जो होते हैं उनकी सहमति से ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रमुख और मूल रैयत को किस अध्याय में परिभाषित किया गया है? CNT 1949 में ग्राम प्रमुख और मूल रैयत को किस अध्याय में? तो अध्याय 2 में है ये लोग। 2 में 5 से 11 तक, धारा 5 से 11 तक में इनका उल्लेख किया गया है। CNT 1949 में रैयतों के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है? तो CNT में कितना है रैयत? रैयतों का 3 वर्ग है। और सॉरी SPT है। SPT में 3 और CNT में 4 पढ़े थे ना। इसमें इसमें नहीं, आपने काश्तकारों को कितने प्रकार में बांटा गया था? तो 4। और यहाँ पे है रैयतों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 3। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसलिए हम देख लें। सन CNT 1949 के तहत जोत विभाजन और लगान के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जोत का विभाजन जमींदार, ग्राम प्रमुख और रैयत की सहमति से की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपए से कम है तो उसको किसी भी स्थिति में उपविभाजित नहीं की जाएगी। दोनों बात सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों। पंचायत को पैसा 1996 कहते हैं, का उद्देश्य क्या है? तो पैसा का उद्देश्य क्या है? जनजातीय समाज को स्वशासन प्रदान करना, बिल्कुल। पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगत में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, ये भी सही है। ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, बिल्कुल, ये सभी सही बातें हैं। ठीक है, इसमें से डी आंसर हो जाएगा। विल्किंसन कानून के तहत 300 रुपए तक के मुकदमे की सुनवाई कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंसिफ। विल्किंसन कानून जो था उसके तहत 300 रुपए तक के मुकदमे की सुनवाई मुंसिफ करता है। अजय राज परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो अ, अ, अम, ये अजय देवघर और दुमका, नहीं, देवघर और यहाँ पे जामताड़ा होना चाहिए, बट ऑप्शन नंबर ए सही है। अजय बराज परियोजना जो है देवघर और जामताड़ा जिले से संबंधित है। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, मतलब इस परियोजना को स्टार्ट किया गया था। और आगे बढ़ते हैं। ओडिशा मैग्नीज मिनरल्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ है? सरायकेला खरसावा में है। ठीक है, किस नदी के अपवाद क्षेत्र में खूंटी की असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तंजना नदी। तंजना नदी जो है वो रांची के बुंडू तमाड़ से होता है। यह अपवाद क्षेत्र जो है रांची और खूंटी जिला में है। इसी में असुर जाति के अवशेष मिले हैं। ठीक है, दुमका से निकलने वाली ब्राह्मणी नदी किस नदी में मिलती है? किस नदी में मिलती है? ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है। जो ब्राह्मणी नदी निकलती है दुमका से, वो हुगली नदी में जाके मिल जाती है। प्रेम घाट जलप्रपात किस जिले में है? प्रेमा घाट ये गुमला जिले में स्थित है। गुमला जिले में प्रेमा घाट, सदनी घाट, हेपात, नागफनी, सेरका सब गुमला में है। खूंटी में है पंचघाघ और लातेहार में है बूढ़ा घाघ, घघरी, लोध, गौतम घाघ, मिर्चैया, कांती। लोहरदगा में क्या क्या है? घघरिया और निंदी, 2 है, इसमें याद रखिएगा। तो प्रेम घाघ, सदनी घाघ, हेपात, नागफनी, सेरका ये सब गुमला में है। नूनबिल गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो नूनबिल आप लोगों को पता ही होगा कहाँ है, दुमका में है। दुमका में नूनबिल, 12 झरना, ततलोई सब दुमका में है।
बाकी धनबाद में कौन कौन सी है, तो धनबाद में एक तेतुलिया है, तेतुलिया, लिया वाला याद रखिएगा, ठीक है। और चतरा में एक दुआरी है, और हजारीबाग में सूरजकुंड, टाइगर प्रपात, हदहद, कांवा, ये सब यहीं पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। खुट खुटकट्टी पंचायत किस जनजाति की ग्रामीण शासन की व्यवस्था है? खुटकट्टी तो मुंडा शासन व्यवस्था की है। राजमहल की नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? इसका नाम है टोंगरी। जो नुकीली पहाड़ियां होती है इसको टोंगरी कहते हैं, और गुम्बद नुमा होती है उसको डोंगरी कहते हैं। ओके। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाठ में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? नेतरहाट, गणेशपुर पाठ, जमीरा पाठ, ये सब तो पढ़े होंगे। ये डी पढ़े हैं, पहाड़िया पाठ? नहीं, तो वही आंसर होगा। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? मुझे तो याद है कि 2009 में था। इसको 20 फरवरी 2009 हो जाएगा आंसर। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से नहीं लगता है? छत्तीसगढ़ से कौन नहीं लगता है? तो सोचिए जरा। सरायकेला खरसावां बिल्कुल नहीं लगेगा। और बाकी बात आपको लग रहा है कुछ? मुझे तो नहीं लग रहा है। हमको आंसर 62 का सी हो जाएगा, ओनली 5। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कौन सा गलत है? इस योजना का उद्देश्य निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना है। 63 का बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार IRCTC के साथ समझौता किया है। बिल्कुल। इसके तहत बुजुर्गों की आयु 55 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए? नहीं, यही आंसर गलत है। ये 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है वो 30 अगस्त, ठीक है, 30 अगस्त 2016 में स्टार्ट की गई थी। 30 अगस्त 2016 को। और इसमें 60 वर्ष से ज़्यादा आयु चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, इस पे विचार करिए। इसमें सही विकल्प चुनना है, देख लीजिए। क्या बोल रहा है? उन्नति परियोजना की शुरुआत दिसंबर 2019 में की गई थी, ठीक है। ओके। इस योजना की शुरुआत मनरेगा के अंतर्गत की गई थी। ये दिख नहीं रहा इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो ये भी सही है। और इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पूरा करने वाले परिवारों के एक वयस्क सदस्य को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये तीनों बात सही है, ठीक है। जो उन्नति परियोजना है, उन्नति परियोजना इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। ये मनरेगा के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जाता है, और 100 दिन का रोजगार जिनको मिलता है मनरेगा के तहत, उस परिवार में से एक व्यक्ति को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी योजना है, इसको याद रखिएगा। 2019 दिसंबर, ऐसे देखते हैं तो आ जाएगा। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को की गई है, ठीक है। इसमें भी सही आंसर को बताना है, तो ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य शहीदों के गांव का विकास करना है। बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत खूंटी बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से किया गया है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत 15 गांव का चयन किया गया है, ये गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30 गांव। 30 गांव का चयन किया गया, ठीक है, 15 गांव नहीं। और इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को किया गया था, ये भी याद रखना है आपको। उन्नति परियोजना 2019 दिसंबर। उसी तरह मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना दिसंबर है, 18 दिसंबर 2017 में, ठीक है। हम लोग अभी 3 योजना पढ़े हैं। एक तीर्थ दर्शन योजना, ये हो जाएगा 30 अगस्त 2016 को। और आगे तो बता ही दिए, ठीक है। झारखंड यूनिवर्सल पेंशन योजना 2023 के तहत लाभार्थी हैं। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत लाभार्थी कौन है? वृद्ध हैं, विकलांग हैं,
विधवा हैं, यस, ये तीनों का चर्चा किया गया है, बेरोजगार की इसमें चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को दिया जाएगा, और इसके अलावा जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वो बेसहारा लोग और विधवा महिलाएं हैं, और 5 वर्ष से अधिक जो दिव्यांग है उनको ये लाभ मिलेगा। और ये ऐसी योजना लागू करने वाला झारखंड एकमात्र पहला राज्य है। ठीक है, यूनिवर्सल पेंशन योजना 2023। आगे बढ़ते हैं। झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? टोटल 9 अध्याय हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसकी स्थापना कब, सॉरी, इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 25 जुलाई 2008 को। 25 जुलाई 2008 याद रखना आपको, 25 जुलाई 2008 को। इसमें कितने अध्याय हैं? 9। ओके। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना में कौन सा सही है? तो हम इसको देखते हैं। राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करना है, 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना है, और 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना है। बिल्कुल सही है, तीनों सही है। इसको और भी है उस योजना में, ये 10 करोड़ मानव दिवस, इसको याद रखिएगा, 5 से मल्टीपल 2 कर दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से याद रखिएगा, 5 लाख करोड़ लीटर जल क्षमता और 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना है इसमें। ठीक है। नक्सलियों के प्रत्यार्पण और पुनर्वास हेतु नई नीति का किस वर्ष में लाई गई थी? तो ये नीति कब लाई गई थी? 2018 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके तहत नक्सलियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, ए और बी। ए में कौन आते थे? ए के नक्सलियों को क्या किया जाता था? पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे। ठीक है, और श्रेणी बी के नक्सलियों को पुनर्वास के लिए 3.5 लाख रुपया दिया जाता था। मतलब ज्यादा खतरनाक होते थे उनको ए में रखा जाता था, उससे कम को बी में। ठीक है, इस तरीके से उन्हें पहले वाले को 6 लाख, दूसरे को 3.5 लाख। याद करते जाइएगा दोस्तों, बहुत जरूरी है, नहीं याद रहेगा तो एग्जाम हाथ से चला जाएगा। भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से झारखंड में कितना है? तो इसका आंसर तो पता है, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड को इको टूरिज्म नीति पर विचार करिए। झारखंड के इको टूरिज्म पे विचार करना है। इसमें से पढ़ते हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय गांवों के लोगों को नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। इस नीति के तहत साहेबगंज में फॉसिल पार्क, गिरिडीह में पारसनाथ, हजारीबाग में कैनरी हिल और देवघर में त्रिकुट पर्वत, कोडरमा में तिलैया डैम और पलामू में व्याघ्र परियोजना, लातेहार का नेतरहाट, जमशेदपुर का दालमा गज अभ्यारण्य को विकसित किया जा रहा है। दोनों बात एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, आंख मूंद के बढ़ जाइए। वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रहने वाले आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा? तो 2005 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2005 से। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 2001 में की गई थी, ये तो पता होगा। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये भी 2001 की है। ठीक है, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है? इसका आंसर हो जाएगा धारा 14A। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कौन सदस्य नहीं है? कौन सदस्य नहीं है? पर्यटन मंत्री। ये पर्यटन मंत्री इसका सदस्य नहीं है। बाकी गृह मंत्री, राजस्व भू सुधार मंत्री, पथ निर्माण मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री, आपदा विभाग के मंत्री सब इसमें आते हैं। झारखंड राज्य के लोक सेवक अधिकारियों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में दिया जाता है। झारखंड आपदा मोचन निधि नामक राहत कोष में केंद्र राज्य की हिस्सेदारी कितनी है?
75-25, 75% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी और 25% राज्य सरकार की हिस्सेदारी। किस वर्ष झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की? 2009 में। ये याद रखना आपको, राज्य आपदा प्रबंधन योजना तो 2009 में। मैकॉन लिमिटेड की रांची के डोरंडा में स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1949 1949 में की गई थी। मैकॉन लिमिटेड को सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के अंतर्गत 1949 में रांची के डोरंडा में स्थापित किया गया था। ओके, आगे बढ़ना है। 81, इसमें से क्या करना है? सही युग्म को देखना है। तो सिल्क पार्क इरबा रांची में स्थापित किया गया है, और बिल्कुल। प्लास्टिक पार्क देवपुरी देवघर बिल्कुल सही है। मेगा फूड पार्क गेतल सुध रांची। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जसीडी देवघर, बिल्कुल। इसमें से आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जसीडी देवघर, मेगा फूड पार्क गेतल सुध रांची, प्लास्टिक पार्क देवीपुर देवघर, सिल्क पार्क इरबा रांची। ओके। झारखंड से होकर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? कौन सा जलमार्ग गुजरता है दोस्तों? जानते हैं ना, साहिबगंज से। वन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो प्रयागराज से होकर हल्दिया जाती है, ठीक है, और ये साहिबगंज से गुजरता है। सिंधु कान्हू युवा खेल क्लब से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य के प्रत्येक गांव में सिन्नू कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक गांव, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। युवा खेल क्लब को प्रत्येक वर्ष खेल विकास के लिए 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, 25-25 हजार रुपया दिया जाएगा। ये क्लब जो बनाया जाएगा उसको हर गांव में। इसके माध्यम से युवाओं को प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था में पांडे का कार्य क्या होता था? तो क्या करता था ये? पंच के निर्णयों को मौखिक रूप से सभी को अवगत कराना। पंच के निर्णयों को मौखिक रूप से सभी को अवगत कराता था ये, सॉरी, पांडे। और दीवान क्या करता था? दीवान जो होता है वित्तीय मामलों का देख रेख करता था। ओके। किसी भी प्रकार के आयोजन की व्यवस्था करना कौन करता था? पाहन। ठीक है, और लगान वसूली का काम कौन करता था? जागीरदार। जागीरदार। पहाड़ा पंचायत व्यवस्था में ग्राम स्तर पर नियुक्त अधिकारी कौन कौन हैं? तो कौन कौन है? महतो, पाहन, मांझी, बेगा, पहाड़ा दीवान। ये सभी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य ने लाह को कृषि का दर्जा कब दिया? 2023 में दिया, लेकिन अब यहाँ पे डेट पूछ दे रहा है। ठीक है, कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 2023 को। 17 अप्रैल 2023 को लाह को कृषि का दर्जा मिला है। इसमें से गलत कथन को चुनना है। तो क्या है? बेंटोनाइट, ये तो साहिबगंज में पाया जाता है, इसको भूलना नहीं है आपको। यही गलत है, पहला ही गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है पलामू में, क्रोमाइट जो है पश्चिमी सिंहभूम, चांदी जो है रांची। बिल्कुल सही। मांझी प्रगनाथ शासन व्यवस्था में लसेर टंगाई का क्या कार्य है? लसेर टंगाई तो जानते हैं, सुरक्षा प्रहरी का काम करता है, और क्या। आगे बढ़ते हैं। संथाल जनजाति में सेवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में सेवा विवाह अभी हम लोग पढ़े थे क्या पीछे? तो इसको जवाई बापला कहा जाता है। जवाई घर, जवाई जो नहीं होता है, वही लोग सेवा करता है। जब उनका कोई लड़की का कोई भाई भाई नहीं है तो वहीं रह जाते हैं, और क्या। 1954 में बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना कहाँ की गई थी?
बिरसा भगवान जैविक उद्यान चकला और मांझी में, और कहाँ। आप लोग इस तरीके से ना लगाते जाइए, जो लगता है एकदम साइड करते जाइए वीडियो को, और फटाफट कंप्लीट करिए अपना। महात्मा गांधी का झारखंड में पहली बार आगमन कब हुआ था, ये तो पता होना चाहिए। कब हुआ था? 3 जून 1917 को। ठीक है। और लास्ट बार कब आए थे वो? अंतिम बार वो रामगढ़ अधिवेशन के दौरान आए थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकबर ने किससे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? हमारे मानसिंह, फेवरेट मानसिंह को। कब किया गया था? 1589 में। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसिंह ने पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर दिया था और उनको मुगल की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। बिगर एंड बेटर किसकी पुस्तक है? बताइए। बिगर एंड बेटर किसकी पुस्तक है? तो कल्याण कुमार की है। किसकी है? कल्याण कुमार। कल्याण कुमार जो है वो लातेहार जिले के हैं और उन्हीं की पुस्तक है। इस बुक को के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बुक ऑफ द ईयर सम्मान सम्मानित किया गया। वाओ। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे झारखंड महिला कबड्डी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? झारखंड महिला कबड्डी टीम का कोच आशा कुमारी। आशा है कि हमारी कबड्डी वाली टीम मंच को मंच में इतना मस्त परफॉर्मेंस देगी कि फाड़ देगी। आशा आशा है कि, ऐसे याद कर लेते हो और क्या। झारखंड में हाथियों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम के पोराहाट में हाथियों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। ये फ्लाईओवर जो है 100 फीट लंबा है। ओके। भुवनेश्वर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय योग चैंपियनशिप में रांची विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान मिला है? योग में रजत। याद रखिएगा, योग में रजत मिला है। झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत कितनी आबादी से अधिक वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है? कितनी आबादी वाले हैं? 100। जहाँ पे 100 आबादी वाली जनसंख्या रहती है, आबादी रहती है, उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस झारखंड अंडर-19 महिला क्रिकेट कोच को उनके पद से हटा दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निहारिका निहारिका प्रसाद। निहारिका प्रसाद जो है उनको अंडर-19 महिला क्रिकेट कोच से हटा दिया गया है। उनको क्यों हटाया गया है? तो उन पे जो है खिलाड़ियों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। निहारिका प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन। निनान सॉरी झारखंड के यश कुमार सिन्हा किस खेल से संबंधित हैं? तो किक बॉक्सिंग। यश कुमार सिन्हा किक बॉक्सिंग से संबंधित है, यश कुमार सिन्हा। झारखंड में 400 मेगावाट क्षमता का पावर ग्रिड कहाँ बनाया जाएगा? वाओ। जमशेदपुर। जमशेदपुर के चांडिल इलाके में 400 मेगावाट कैपेसिटी का पावर ग्रिड का प्लान है। ठीक है। मतलब इसका आंसर जमशेदपुर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बाकी हमारा टेस्ट का सिलसिला खत्म हुआ। आज का टेस्ट मतलब खत्म हो गया। बाकी अगर आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है।